जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लुसेंट स्फीति का मॉडल सेट नंबर 26 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रश्न 1, बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। अतिरिक्त जानकारी, बेलूर मठ रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। यह भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है जो हुगली नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। प्रश्न 2, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF अकादमी भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद। अतिरिक्त जानकारी, CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। प्रश्न 3, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी एप्पल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी एप्पल। अतिरिक्त जानकारी, एप्पल का पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था। यह उपग्रह संचार प्रौद्योगिकी में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। प्रश्न 4, ITDC से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए इंडियन ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल ट्रेड एंड डिप्लोमेसी काउंसिल, ऑप्शन डी इंडियन टेक्नोलॉजी एंड डाटा कम्युनिकेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अतिरिक्त जानकारी, यह भारत सरकार के स्वामित्व में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह देश में पर्यटन के विकास, प्रचार और संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 5, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा मुख्य रूप से कौन सी रणनीति अपनाई गई थी? ऑप्शन ए घेराबंदी युद्ध, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष खुला संघर्ष, ऑप्शन सी गोरेला युद्ध, ऑप्शन डी नौसैनिक युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गोरेला युद्ध। अतिरिक्त जानकारी, गोरेला युद्ध जिसे छापामार युद्ध भी कहा जाता है, अचानक हमला करने और तुरंत छिप जाने पर आधारित था। इस रणनीति ने शिवाजी को बड़ी मुगल सेनाओं पर प्रभावी ढंग से हावी होने में मदद की। प्रश्न 6, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहीं जीता गया था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी दक्कन के कुछ भाग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड। अतिरिक्त जानकारी, यह स्रोत के अनुसार एक तथ्य है कि बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के एक महान योद्धा थे, लेकिन बुंदेलखंड उनके विजय क्षेत्रों में शामिल नहीं था। प्रश्न 7, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 15 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अतिरिक्त जानकारी, स्वस्थ आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर वह निकटतम दूरी है जिस पर आंख बिना किसी तनाव या प्रयास के किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। प्रश्न 8, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी मोसले, ऑप्शन सी न्यूलैंड, ऑप्शन डी डोबेराइनर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूलैंड। अतिरिक्त जानकारी, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम लॉ ऑफ ऑक्टेवस दिया। उनका कार्य आधुनिक आवर्त सारणी की नींव बनने वाले शुरुआती प्रयासों में से एक था। प्रश्न 9, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग के परजीवी को संप्रेषित करता है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी पीला ज्वर, ऑप्शन सी शीत ज्वर, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शीत ज्वर। अतिरिक्त जानकारी, मादा एनोफिलीज मच्छर शीत ज्वर मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम को मनुष्यों तक पहुंचाता है। यह एक गंभीर उष्णकटिबंधीय रोग है जो हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करता है। प्रश्न 10, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 29.5 दिन, ऑप्शन बी 24 घंटे, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 27.8 दिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 27.8 दिन।
अतिरिक्त जानकारी, चंद्रमा लगभग 27.8 दिन में अपनी कक्षा में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। यह समय अवधि चंद्रमा का नक्षत्र काल कहलाती है। प्रश्न 11, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। अतिरिक्त जानकारी, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। यह क्षेत्र 1960 के दशक में खोजा गया था और भारत के ऊर्जा उत्पादन में योगदान करता है। प्रश्न 12, चंदन के घने जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अतिरिक्त जानकारी, कर्नाटक राज्य को चंदन की लकड़ी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। चंदन अपनी सुगंध और आर्थिक मूल्य के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। प्रश्न 13, नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन थे? ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मेधा पाटेकर, ऑप्शन डी अरुणा राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मेधा पाटेकर। अतिरिक्त जानकारी, नर्मदा बचाओ अभियान सरदार सरोवर बांध परियोजना के कारण विस्थापित लोगों के अधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। मेधा पाटेकर इस सामाजिक आंदोलन की प्रमुख हस्ती हैं। प्रश्न 14, काकड़ा पारा योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अतिरिक्त जानकारी, काकड़ा पारा योजना ताप्ती नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो गुजरात राज्य की सिंचाई और बिजली की जरूरतों को पूरा करती है। प्रश्न 15, भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 मार्च 1957, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1948। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22 मार्च 1957। अतिरिक्त जानकारी, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। प्रश्न 16, शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। अतिरिक्त जानकारी, शालीमार बाग श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में स्थित एक प्रसिद्ध मुगल उद्यान है। इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनवाया था, जो मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। सेट नंबर 26 समाप्त हुआ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।